तप अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम का तीसरा अंग है। आज हम जानेंगे कि तप क्या है, किस प्रकार से यह हमारे जीवन के प्रत्येक पल में हमारी मदद कर सकता है। जिसने तप को सही प्रकार से समझ लिया, वह जीवन में कभी घबराएगा नहीं, मुश्किलों से कभी रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी मंजिल को जरूर पाकर रहेगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है, इसलिए अंत तक बने रहें, क्योंकि जब वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाती हैं और जिसके कारण विषय को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यदि नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तप का अर्थ ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मुश्किलों को सामने लाएं या कोई कठिन अभ्यास करें। यहाँ तप का मतलब है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़े थे, अपने लक्ष्य को साथ लेकर के निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपके लक्ष्य के रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएं, जितनी भी परेशानियां आएं, विचलित ना हों, उनसे डरे नहीं, बल्कि पूरी समझदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसका समाधान ढूंढकर उसे पार कर जाएं। जैसे कोई बीमार है, किसी कारण से शारीरिक रोग लग गया है, तो व्यक्ति स्वास्थ्य को अपना लक्ष्य बना ले कि मुझे स्वस्थ होकर ही रहना है। उस व्यक्ति का लक्ष्य स्वास्थ्य को पाना है तथा उस स्वास्थ्य को निरंतर बनाए रखना है। उसे उस स्वास्थ्य को पाने के लिए बहुत से कार्य करने होंगे। बीमारी से बाहर निकलने के लिए उसे सबसे पहले संकल्प बनाना होगा। उसे अपने डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाकर अपनी बीमारी के बारे में जानकारी देनी होगी। जो औषधियाँ डॉक्टर ने दी हैं या बताई हैं, उनका सेवन करना होगा। इतना कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन उसे अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत सी चीज़ों से परहेज करना होगा, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना होगा, बहुत सी चीज़ों को अपनाना होगा। योग प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज जो उसके लिए सही है, शरीर की क्षमता के अनुसार करना होगा। यह सब करने की उसकी इच्छा नहीं होगी, पर करना पड़ेगा। यही तो तप है। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। कभी आराम आएगा, कभी परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। यही तप है। इन्हीं परेशानियों का पूरी समझदारी से सामना करना है। कभी मौसम के कारण पीड़ा होगी, तो कभी मौसम आपके लिए सुखद होगा। कभी कुछ लोग आपकी परेशानी का कारण बनेंगे, तो कभी आपका सहयोग भी करेंगे। लेकिन यह तय है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस हिम्मत नहीं हारना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। तप परेशानियों के रूप में आपके सामने जीवन के हर मोड़ पर आएंगे। याद रखना, ये परेशानियां, ये कठिनाइयां या जो तप आपके सामने आया है या जो चैलेंज आपके सामने आया है, वह आपको और निखारेगा, आपको और सफल बनाएगा, आपको और अधिक गुणवान बनाएगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लायक बन सकें। तप मनुष्य को सोना बनाता है, उसके अंदर चमक पैदा करता है। आपके लक्ष्य के सामने बहुत सारी परेशानी आएगी, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि, लाभ, मान अपमान, कभी सफलता मिलेगी तो कभी हार भी मिलेगी। लोग बुराई करेंगे, आपके बारे में गलत भी बोलेंगे, कभी शरीर साथ देगा, कभी थकान हो जाएगी। ये सभी तप के ही स्वरूप हैं।
इनका सामना करके आगे बढ़ जाना ही तप है। आप उस लायक बन सकें कि अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य या अपनी सक्सेस को संभाल सकें। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि यह आपकी परीक्षा है और आपको इसमें सफल होना ही है, अपना 100% देना ही है। जब आपका संकल्प होगा, आपका उद्देश्य होगा, तप को आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा, तो यही प्रकृति आपका सहयोग करेगी। हर कदम पर यह प्रकृति आपका रास्ता बनाती जाएगी। यह मनुष्य जीवन मिला है कुछ करने के लिए, तो हिम्मत जगाओ, मन में संकल्प लाओ, तप को ही अपना सहयोगी बना लो और आगे बढ़ जाओ। सफलता आपका इंतजार कर रही है। यह तप का कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है, विशेष है, जीवन को बदल देने वाला है, मुश्किलों को भगाने वाला है, हिम्मत को जगाने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, मंजिल तक पहुंचाने वाला है। इसे समझकर आप स्वयं भी लाभ उठाओ और दूसरों का भी भला हो, इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करो ताकि दूसरों के दुख भी दूर हो सकें। तो अब जब कभी भी परेशानी आए, दिक्कत आए, मुसीबतें आए, तो ये समझ लेना यह आपके लिए तप है। यह आपको निखारने के लिए आया है, आपको संवारने के लिए आया है, आपको बल देने के लिए आया है, आपको सोना बनाने के लिए आया है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आया है। और पूरी मेहनत समझदारी के साथ उस परेशानी का समाधान ढूंढकर आगे निकल जाना है और सफलता को पा जाना है।